एक एक करके सभी केसेस को हम डिस्कस कर लेते हैं, जिन भी केसेस में हमें डाउट है। तो ये सबसे फर्स्ट केस लेते हैं कि ये एक ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है ये इधर की तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट है, मान लीजिए ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और यहां पे इसको फोर्स ऐसे मिल रहा है। अब बताइए इस केस को फर्स्ट केस हम कहते हैं और यहां पे डिस्कस करते हैं। तो क्या यहां पे वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि फोर्स एक एंगल पे है, नॉट इन द डायरेक्शन, नॉट इन द प्योरली इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वो प्योरली डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन नहीं है वो। तो फिर इसको कैसे करेंगे? तो यहां पे देखेंगे कि ये एफ जो है, ये जो लाइन मैंने बनाई है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने बनाई है, ये वाली डैश्ड लाइन, इससे इसका एंगल कितना है तो आपको पता चलेगा ये एंगल थीटा है। लेट सपोज कोई भी एंगल दिया होगा, ये एंगल ये थीटा होगा। अब ये जो एंगल है थीटा, तो यहां पे अगर एफ का कंपोनेंट बनाया जाए, डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कंपोनेंट की बात हो सकता है पहली बार ही सुने हो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम समझ लेंगे हम चीजों को, हम बस अभी देख ले रहे हैं चल क्या रहा है। तो यहां पे अगर ये एफ का कंपोनेंट बनाया जाए तो ये होगा एफ कॉस थीटा। अब देखिए फोर्स भी इधर मिल गया हमको, डिस्प्लेसमेंट भी इधर मिल गया हमको। अब दोनों चीजें हमें बराबर एक ही डायरेक्शन में मिल गई हैं, तो यहां पे वर्क डन होगा। तो यहां पे जब वर्क डन होगा तो इसका फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे? तो सर क्लियरली दिख रहा है कि पहले तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो फोर्स है वो क्या है, तो वो सर एफ कॉस थीटा है, एफ कॉस थीटा है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे, तो सर एस दिया है डिस्प्लेसमेंट। ये हुआ आपका वर्क डन, ये इस केस में आपका वर्क डन हुआ एफ कॉस थीटा इंटू एस। तो क्या एज ए फॉर्मूला मैं इसको याद कर सकता हूं? याद तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हैं, अप्लाई करने आना चाहिए। याद तो आप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हैं, वो भी गलत नहीं है, लेकिन अप्लाई करने आना चाहिए। और ये भी आप एज ए फॉर्मूला देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे, आइए और केसेस को हम डिस्कस करते हैं। अब हम अपने सेकेंड केस को डिस्कस करते हैं, जिसमें डिस्प्लेसमेंट को हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं और फोर्स को हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, यहां पे लगा रहे हैं फोर्स है। अब बताइए यहां पे क्या, ये यहां पे वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा? थोड़ा सा कैविएट के साथ होगा, मतलब थोड़ा सा इसमें रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कैसे होगा। आपने हमेशा से एक चीज पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? सर ये वेक्टर स्केलर फिर पिछले चैप्टर का आप ला दिए। नहीं, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी से बस इतना ही मतलब है कि फोर्स डायरेक्शन मांगता है कि नहीं मांगता है, फोर्स को प्लस या माइनस लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर लिखते हैं, फोर्स को हमेशा से हमने लिखा है। तो फोर्स जो है ये आपका, अगर देखेंगे इधर के साइड जाएंगे तो मान लीजिए आपने दो साइड ली, एक प्लस वाली साइड ली, आपके कैटेगरी के हिसाब से आप हमेशा ओरिजिन इसी को मानते हैं और इधर प्लस ले लेते हैं और इधर माइनस ले लेते हैं। तो आप यहां पर भी सेम काम करोगे, जो फोर्स है वो माइनस में लिख दोगे। अगर आप लिख रहे हो कि वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस, अगर किसी को भी एक माइनस का सिंबल दे रहे हो, अच्छा माइनस का सिंबल देना ही क्यों पड़ा हमें? वो इसलिए कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो या तो फोर्स को निगेटिव लिख दो या तो डिस्प्लेसमेंट को निगेटिव लिख दो। आप कह रहे सर ये क्या डिस्प्लेसमेंट को हम निगेटिव लिख देंगे? हाँ लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है? तो आपको क्लियरली पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अब आप या तो फोर्स को प्लस लिख दो या तो इसको प्लस लिख दो, मतलब किसी एक को प्लस लिखना है, किसी एक को माइनस लिखना है। कैसे लिखना है कुछ नहीं करना है, आपको बस एज्यूम करना है कि हम कौन सा डायरेक्शन प्लस में लेने वाले हैं। तो आपको हमेशा से पता है, आप जब भी बात होती है तो इस डायरेक्शन को प्लस ले लेते हो, इसको माइनस ले लेते हो। बस एक कन्वीनियंस है, मानने का तरीका, और कुछ नहीं है। बिल्कुल ये बात नहीं है कि इसी को ले सकते हैं या कैसे ले सकते हैं, ये बस मानने का एक तरीका है कि हम यही मान के चलते हैं, एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम एज्यूम करेंगे, इतने लफड़े में क्यों पढ़ना। और यहाँ पे फिर यहाँ पे लिखते हैं कि वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या, तो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ इंटू एस।
मतलब वर्क डन जो आने वाला है वो निगेटिव आने वाला है, निगेटिव वर्क डन होगा यहाँ पे जो वर्क डन होगा निगेटिव होगा। इसका मतलब सर वर्क डन भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, इसका भी डायरेक्शन होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलती नहीं कर देंगे। वर्क डन का डायरेक्शन नहीं होता है, ये बस हमने इस केस के लिए निगेटिव इसलिए लिखा है कि कोई इधर से, मतलब कोई इधर से फोर्स दे रहा हो तो उसको हम काउंटर कर सके, देख सकें कि चल क्या रहा है। वरना यहाँ पे क्लियर लिख देंगे वर्क डन हैज नो डायरेक्शन। ठीक है, वर्क डन हैज नो डायरेक्शन, इस बात को एकदम क्लियर कट याद रखेंगे। फिर याद कैसे रखेंगे? तो याद करने का सिंपल सा लॉजिक है कि जब भी आप काम कर रहे हो आप कभी नहीं बोलोगे कि मेरी इतनी एनर्जी निगेटिव में खर्च हो गई। आप काम कैसे भी करके आओगे, आपकी जो एनर्जी खर्च हुई है आप हमेशा उसको पॉजिटिव में ही बताओगे, आप उसको निगेटिव में नहीं बताओगे। आप ये नहीं कहोगे मैं थक गया माइनस में। ये क्या होता है भाई, थक गया माइनस में? नहीं, आप थक चुके हैं तो मतलब आपकी एनर्जी खर्च हुई है, निगेटिव में खर्च हुई है, पॉजिटिव में किधर वर्क डन किए हैं किधर नहीं। एनर्जी जब आपकी गई तो गई, उससे लेना देना नहीं है कि पॉजिटिव में है कि निगेटिव में। तो वर्क डन का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसके बस मैग्नीट्यूड्स होंगे। ये माइनस प्लस हम बस इसलिए कर रहे हैं ताकि 2-3 फोर्सेस अगर लग रहे हो तो हम उसको देख सकें कैसे वर्क होगा कैसे नहीं। लेकिन अगर कोई ये बोल दे कि मैंने वर्क डन किया है -100 जूल, तो क्या उसको गलत बोल देंगे? नहीं, उसको गलत नहीं बोलेंगे। उसको आप ये समझेंगे कि ये जो वर्क डन किया है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इसका फोर्स था। मतलब इसने जो फोर्स लगाया है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, बस यही समझेंगे। अगर कोई बोल दे कि मैंने -1000 जूल वर्क किया है तो आप क्या समझेंगे? आप उसको गलत नहीं बोलेंगे। आप क्या समझ लेंगे उससे कि इसने जो फोर्स लगाया था वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में था। क्या समझेंगे? उसने जो फोर्स लगाया था वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में था। तो इन सबको क्लियर करते हैं और फिर तीनों केसेस को एक ही डायग्राम में देखते हैं और एनालाइज करते हैं कि अगर एक साथ कई सारे फोर्सेस एक्ट करने लगे तो हम उसको कैसे डील करेंगे।